किस कमरे में? इसी कमरे में इस कमरे में वो रहते थे, ये उनका कमरा था। अच्छा। इसमें रहते थे वो, और ये वो खिड़की थी जिससे कि हम लोग बात करते थे उनसे। अच्छा। इस पे एक मोटे कपड़े का पर्दा रहता था और हम लोग उधर बैठते थे उस पार, जो भी उनसे मिलने आता था। इसमें एंट्री नहीं? इसमें एंट्री नहीं थी। अच्छा। इस कमरे में हम लोग एंट्री नहीं थी। अच्छा। हम लोग वहीं रहते थे, वहीं से जो भी आता, मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी मुझसे आए मिलने आते थे, हाँ। सब एंट्री अंदर कमरे में किसी की नहीं थी। और अगर जैसे मान लीजिए उन्होंने मुझसे कहा, हाँ। नारायण जरा अंदर आइए, हाँ। मैं अंदर आऊंगा, जो अलमारी खोली है उसमें ऊपर से तीसरे खाने में 7वीं पुस्तक है, हाँ। वो हमको दीजिए। हाँ। तो मैं आऊंगा, वो वो किताब पुस्तक निकालेंगे। निकालूंगा, उनके चरणों के पास ऐसे रखूंगा, मेरी निगाह उसके ऊपर नहीं उठेगी, मेरी निगाह वहीं तक रहेगी, पुस्तक रखूंगा, सामने बैठे हुए हैं वो, लेकिन मैं खाली पुस्तक रखूंगा और बाहर चला जाऊंगा। ये आप चाहे एक, मैंने कहा ना कि आप उसको डर कह लीजिए, एक भय कह लीजिए, एक श्रद्धा कह लीजिए, जो भी कह लें, लेकिन आप या नहीं उसका देखते एक ऑरा, जैसे आपने कहा भी, उसका कुछ भी मान लीजिए इसको आप, कि हमारी हैसियत नहीं थी कि मैं उस चरणों के अलावा उसके कुछ देख सकूं। ये थी उनकी स्पिरिचुअल पावर। और अगर उन्होंने नहीं चाहा कि आज मैं ना आऊं, तो स्वतः मेरे अंदर कुछ ऐसे विचार उत्पन्न हो जाएंगे कि मैं उस दिन उनसे मिलने नहीं आऊंगा। अच्छा। ये भी उनके अंदर था। तो एक दो नहीं बल्कि इस तरह की दसियों घटनाएं हमारे साथ जो घट चुकी हैं, उस समय अंदाज लगा इस चीज को कि अगर ये नहीं चाहते हैं, मैं तो यहां तक कहूंगा, आप यहां पे आज आए हो, इसके पीछे भी कारण यही है कि उन्होंने चाहा है कि आप यहां आए हो। मैं तो यहां तक मानता हूं चीजों को। तो कितने दिन रहे हो यहाँ पे? हमारे यहाँ रहे करीब 2.25 साल। 16 सितंबर 1985 को उनकी डेथ हुई, यहीं पे, यहीं पर गुप्तार घाट पे जो बनवाया है। गुप्तार घाट पे जो बना है आपने समाधि स्थल, हाँ, वो उनके यहाँ पे। तो ये इस कमरे में कैसा क्या अरेंजमेंट था? कैसा तखत, क्या गद्दा? बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। अच्छा, ये क्या है? ये आप देखिए, उनसे जो रिलेटेड उस समय के अखबारों में जो सब चीजें निकली थी, हाँ, ये उसकी खबरें हैं। और जो सबसे पहले खबर उनकी डेथ के बाद निकली थी वो ये है, फैजाबाद में अज्ञातवास कर रहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं रहे। ये इस डेट की खबर है, ये 28 अक्टूबर 1985। गुमनामी बाबा के ये 12 वर्षों से रह रहे थे। आप क्या 2.5 वर्षों से रहे? हमारे 2.5 वर्षों से रहे। अच्छा, उसके पहले कहाँ रहे? अयोध्या में। अयोध्या 2 बार में अयोध्या रहे हैं, इसके पहले बीच में बस्ती रहे हैं वो। ये किया गया कि इस 3 नवंबर में अपने ताले डाले, इनके सेवकों द्वारा सारे सबूत नष्ट किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ, यार उस समय बहुत बहुत ही इसमें चली थी चीजें। और ऐसा कुछ था क्या कि उनके नाम खत बताता था, या कुछ लोग ऐसे स्पेसिफिक हाँ, लोग उनसे मिलने आते हों, ऐसे लोग जो केवल एक ही लोग इनसे मिल पाते हों? हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि बाहरी दुनिया से कोई तो संपर्क होगा ना। मैं बता रहा हूँ आपसे कि जैसे नेताजी की एक फौज हुआ करती थी, जब ये आजादी फौज INA, तो यहाँ जो लोग उनसे मिलने आते थे, साल में 2 बार इनके पास पूरी टीम आती थी, 7-8 लोगों की। ओके। वो एक होता था 23 जनवरी को, एक होता था दुर्गा पूजा के दिन। अच्छा। जो बंगालियों का, एक जो दुर्गा पूजा बंगालियों का बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है वो, और 23 जनवरी को उनका जन्मदिन पड़ता है। हाँ। तो 2 दिनों में इनके पास कम से कम 7-8 लोगों की पूरी टीम आया करती थी। अच्छा। बाद में मालूम पड़ा कि वो जो टीम हुआ करती थी, वो INA के जो इनकी खुफिया विंग थी हुआ करती थी, उसके चीफ लोग थे उसके अंदर। डॉक्टर पवित्र मोहन रॉय, अच्छा, आशुतोष काली, अच्छा, डॉक्टर सुनील गुप्ता, डॉक्टर सुनील दास, ये सब लोग पूरी 7-8 लोगों की टीम थी ये। अच्छा। सबके बारे में पता किया गया बाद में, तो मालूम पड़ा साहब इनकी जो INA की जो खुफिया विंग थी, ये उसके सब चीफ थे। और उनके सैकड़ों लेटर यहाँ से निकले हुए हैं। वो लेटर कहाँ गए? लेटर ट्रेजरी में रखे हुए हैं। 1996 में, हाँ, आप पहले उसको देखिए, लंबी कहानी हो जाएगी वो, लेकिन बताते हैं। लेकिन सीक्वेंस में बताइए प्लीज। 1985 16 सितंबर को उनकी डेथ हुई, अखबारों में तमाम निकला इस तरह की चीजें ये। फिर 29 दिसंबर को उनकी भतीजी सुरेश चंद्र बोस की बेटी ललिता बोस, वो फैजाबाद आई। तो जब वो आई यहाँ पर, तो उस समय 3 ताले बंद थे इसके अंदर। और फिर हमसे बोली, भाई ताले कैसे खुलेंगे? तो मैं उनको लेके कलेक्टर के यहाँ गया। इंदु भूषण पांडे यहाँ पर कलेक्टर थे। तो उन्होंने कहा, भाई कि वैसे नेताजी का नाम तो तब भी बड़ा था, आज भी बड़ा है। जैसे कलेक्टर से उन्होंने कहा कि हमने परिचय कराया कि उनकी सुरेश चंद्र बोस की बेटी नेताजी की भतीजी।
तो बोले बताइए। तो उनका भाई हमको सामान देखना है। तो उन्होंने तुरंत एक एसडीएम को, एक इंस्पेक्टर को बोला भाई जाके सामान दिखाइए। तो ताले खोले गए और उसका इसी कमरे में आई, पहले इस कमरे में आई वो। यहाँ पे आने के बाद उन्होंने कमरे की स्थिति देखी, वो बोले इसमें रहेगा नेताजी, तुम लोगों का दिमाग खराब है, नेताजी इसमें रहेगा। ये कह के उन्होंने बड़ा नने मन से, जिसे कहा जाए, मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, छड़ी लेके अपने ऐसे यहाँ कहाँ नेताजी रहेगा, ये कह के वो फिर इस कमरे को खोला गया, इसमें आई। तो यहाँ सामने, यहाँ दीवार पे, यहाँ पे, हाँ, वहां पे काली माँ की फोटो लगी थी। और उसके बगल इस जगह सामने बगल में नेताजी के पिताजी, माताजी की, और बाएं तरफ उनके पूरे परिवार का, ये 2 चित्र लगे थे। और नीचे एक लकड़ी का स्टैंड था जिसपे कुछ धूप बत्ती वगैरह जलाने की व्यवस्था थी। उसको देख के चौंकी ललिता बोस, अरे ये तो मेरे चाचा का फोटो यहाँ कहाँ से आ गया। फिर जो फैमिली फोटोग्राफ थे उसको देखा, बोले तो मेरे घर पे भी रखा है, यहाँ कहाँ से आ गया। फिर ये बॉक्सेस रखे हैं तमाम उनके तख्त के बगल में। उन्होंने बॉक्सेस खोलने शुरू किए, थोड़ा हड़बड़ी आई उनके अंदर, एक्साइटमेंट में उन्होंने बॉक्सेस खोले। तो एक में कुछ कपड़े निकले, उन्होंने कपड़े हटाए। फिर उसके बाद दूसरा बॉक्स खोला उन्होंने, तो पीछे जो बॉक्स में जगह नहीं होती जिसमें लोग लेटर्स वगैरह तमाम कागज पत्र रखते हैं, उसमें से कुछ चीजें उन्होंने निकाली। बोले ये तो हमारे चाचा का लेटर है, उनकी मतलब पत्र है ये। अच्छा, ये तो हमारी दादी का पत्र है। इस तरह से उन्होंने कहना शुरू किया। फिर करते करते एकाएक उनको एक बुक मिली, उसके अंदर जो शाहनवाज कमीशन जो बना था। अच्छा, तो उसमें 3 मेंबर थे उसके अंदर, उसमें सुरेश चंद्र बोस भी मेंबर थे उसके। अच्छा, इनके पिताजी ललिता बोस के फादर, वो भी उसके मेंबर थे। तो उन्होंने उस फाइंडिंग पे जो दिल्ली बैठ के एक रिपोर्ट बना दी गई थी, साहब ताइवान प्लेन क्रैश में नेताजी की डेथ हो गई, दिल्ली बैठे बैठे सब रिपोर्ट गवर्नमेंट के इशारे बन गई थी। इन्होंने उस पर साइन नहीं किया था उस रिपोर्ट पर। इन्होंने कहा था कि नेताजी की डेथ रही हुई, नेताजी रशिया चले गए हैं। और उन्होंने एक अलग से रिपोर्ट तैयार की थी। उस रिपोर्ट के ऊपर वो रिपोर्ट की मूल प्रति यहाँ रखी थी। अच्छा, उस पर बंगला में लिखा था, प्रिय देवर को आशीर्वाद सहित। प्रिय देवर को आशीर्वाद सहित। अब आप अंदाज लगाइए कि देवर कौन हो सकता है। मैं आपको वो दिखा रहा हूँ, आप देखिए उसको। उसमें लिखा था, ऊपर लिखा हुआ बंगला में, प्रिय देवर को आशीर्वाद सहित। उसको देख के जो है ललिता बोस एकदम चौंकी, ये तो मेरी माँ का हैंडराइटिंग है। अच्छा, है ना, ये यहाँ कैसे आ गया। मतलब अपने देवर को उनकी सुभाष चंद्र बोस जी की पत्नी ने, ये देखिए, ये थी ये रिपोर्ट, ये इस पे बंगला में लिखा हुआ, ये प्रिय देवर को आशीर्वाद शुभकामनाएं, है ना। ये वो रिपोर्ट थी, वो असेसमेंट रिपोर्ट थी ये, जो सुरेश चंद्र बोस ने लिखी थी उनकी डेथ के बाद, कि साहब वो यहाँ पे उनकी डेथ नहीं हुई है, वो यहाँ रशिया चले गए। इसके बाद तब जब चीजों को देखा उन्होंने, तो एक तो जैसे कहा जाए कि वो तो घबरा के गिर पड़े यहीं पर। बोली बाप रे बाप, ये क्या हो गया, और ये तो मेरा चाचा था। और उसके बाद जो जो से चिल्लाना रोना उन्होंने सब शुरू कर दिया। आप थे यहाँ पे? हमारे सामने एक बात, हमें तो उनको लेके अंदर आए थे। और उसके बाद उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, बोले कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया। और बोले इनको तो हम पूरी दुनिया में जगह जगह घूमते रहे, हम लोग कहीं नहीं मिले, ये हमको अंदाज ही नहीं मिल पाया कि फैजाबाद आ सकते हैं। तो वो उसके बाद फिर कुछ मीडिया वालों को खबर मिली, वो लोग भी आए यहाँ पर। तो उन्होंने इनसे पूछा कि भाई ये बताइए, इतने दिन से अखबारों में आ रहा है, आपको नहीं हुआ कि चल के देखा जाए। तो उन्होंने कहा देखिए, आजादी के बाद से सरकार ने हर 3-4 साल बाद नेताजी को मारा है। कहीं शौलीमारी बाबा के रूप में होता था कि नेताजी रह रहे हैं, फिर निकलता था कि नेताजी शिमला में कहीं किसी गांव में रह रहे हैं, फिर निकलता था कि हिमालय के कंदराओं में कहीं मसूरी के पास रह रहे हैं। तो तमाम हर 3-4 साल बाद कहीं ना कहीं नेताजी की स्टोरी कोई ना कोई बनती थी। हम लोग जाते थे तो मालूम पड़ता था सब कहानी है वो। तो हमको लगा ये भी कहानी होगी, इस नाते हम लोग नहीं आए, लेकिन ये तो गजब हो गया, वो तो असली तो यही थे। ये बात उनके शब्द थे ये। अच्छा, फिर उसके बाद वो तुरंत यहाँ से गए, कलेक्टर से मिलने वापस गई। तो कलेक्टर ने कहा बहन जी, मैं इसमें कुछ मदद नहीं कर सकता हूँ आपकी, क्योंकि ये विषय बहुत गंभीर है, आप मुख्यमंत्री से मिलिए, हम लोग आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। तो तुरंत मुख्यमंत्री थे वीर बहादुर सिंह, उनसे समय मांगा गया। उन्होंने 4 तारीख का समय दिया, 4 जनवरी का, और 4 जनवरी को उनसे मुलाकात की गई। तो मिलने गए तो हम थे साथ में, ये थी, और एक विश्व बंधु तिवारी थे, और एक पत्रकार थे पैनियर के। 4 लोग हम लोग गए थे वहां मिलने के लिए। मतलब इसके पहले कि ये कुछ बोले, मुख्यमंत्री तुरंत उठ के खड़े हुए, बोले बहन जी आइए बैठिए, मैं सब कुछ जानता हूँ, सारी कहानी मुझको पता है, लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए, मैं इसमें चाहकर भी आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ। कह दिया उन्होंने। ये मुख्यमंत्री के शब्द थे।
ये ललिता बोस जी ने आपको बताया ही? अरे मैं था ना साथ अच्छा अच्छा, था में उनके। साहब वहां पे भी साथ में मैं गए? साथ में था, मैं ही तो लेके गया था उनको। हाँ। राम प्रकाश सिंह यहाँ पर एक हुआ करते थे, चंद्रशेखर पार्टी के नेता थे। अच्छा। उनके माध्यम से चंद्रशेखर जी से क्या के समय लिया गया था, और जब गए तो वहां पे बातें हुई फिर ये। तब तुरंत फिर ये कोर्ट गई ललिता बोस जी, और कि भाई वो जो सामान निकला है वो उसमें हमारे चाचा के प्रतीत होता है, सबसे पहले सामान को सुरक्षित रखने की व्यवस्था कीजिए, फिर उसकी जांच करवाई जाए। तो एक एंट्री ऑर्डर कोर्ट ने किया कि सारे सामानों को इन्वेंट्री बना के ट्रेजरी में सुरक्षित ट्रेजरी में रखा जाए। तो करीब 1.25 साल लग गया उनको सारे सामानों को कैटलॉगिंग करने में। हाँ। और उसको ट्रेजरी में रखते हुए करीब 2760 आर्टिकल्स टोटल मिला के सब निकले वो, जो कि ट्रेजरी में रखवा दिए गए। और 2 आर्टिकल्स प्रूव कि ये गुमनामी बाबा नेताजी ही थे। एक भी आर्टिकल पर सुभाष का एस आपको नहीं मिलेगा, लेकिन सारे के सारे सामान आपको इंडिकेट करते हैं नेताजी की तरफ। ये खूबसूरती सामानों की है कि सारे सामानों में कहीं आपको सुभाष का एस नहीं मिलेगा, कोई भी लेटर पे आपको संबोधन सुभाष का नहीं मिलेगा, लेकिन वो प्रूव करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं से वो सारे सामान लिंक होते हैं वहाँ। नेताजी की तरफ लिंक करते हैं। ये तस्वीर जो है, मैं थोड़ी देर से देख रहा था, गुमनामी बाबा की जो लगी हुई है, ये तस्वीर ये हमारे यहाँ कैसे बनाई गई है? ये हमारे यहाँ कुछ और टेनेंट रहते थे पीछे, उनके बच्चों ने, उनकी महिलाओं ने कभी इनको ये बाहर जो गैलरी थी वहाँ धूप, कभी कभी जाड़े में धूप सेकते थे बाहर बैठ के ये व्हील चेयर पर, तो कुछ उन लोगों ने उनको कभी कभी देखा है। तो जब बाद में वो नहीं रहे तब उन्होंने बताया कि हमने एक बार देखा था, बच्चे भी बोले हमने भी देखा था उनको यहाँ पे धूप सेक रहे थे ऐसा ऐसा करके। तो उसके आधार पे तो उसके आधार पे एक स्केच करवाया गया इनका, एक स्केच बनवाया गया, जो आपके पुलिस डिपार्टमेंट होता है ना स्केच बनाने वाले, उनको बुला के एक स्केच बनवाया गया, और उसके स्केच के आधार पे चित्र बना फिर ये। एक बात बताइए, मैं इसको थोड़ा सा समझना चाहता हूँ। जब इतने सारे एविडेंसेस हैं, सब कुछ है, तो क्यों नहीं सरकार ने आज तक इस बात का आधिकारिक कोई बयान दिया इस बात पे कि नेताजी ही गुमनामी बाबा थे और उनकी अब मौत हुई है? क्यों आज तक सामान्य ज्ञान की किताबों में नेताजी को लापता ही बताया जाए? आप सरकार से पूछिए इस सवाल को। आप नहीं एग्री करते हैं इस थ्योरी से ना कि लापता ही है? आप तो ना, मैं 101% कन्फर्म हूं इस बारे में। यही नहीं, बच के मुझसे जब सवाल पूछा जाता था, एक वर्ग ऐसा भी है जो मानता है कि नेताजी की डेथ नहीं हुई है, एक वर्ग ऐसा भी है। आप जाइए वहां पर जहां समाधि बनी हुई है, वहां पर जब उनमें लिखा जा रहा था उसके लिए कि हाँ जन्म की तिथि और मृत्यु की तिथि लिखी जा रही थी, तब उन लोगों ने बिल्कुल हाथ पैर पकड़ लिए मेरे कि नहीं साहब ऐसा गजब मत कीजिए, वो अभी जीवित है और समय रहते आएंगे। ये सवाल मुझसे कलकत्ता में गया, मुझसे वहां भी पूछा गया। लेकिन नेताजी या भगवान जी, नेताजी क्यों कहूं मैं, भगवान जी जब ये स्थान बदलते थे अपना, जैसे बस्ती से अयोध्या, अयोध्या से बस्ती, बस्ती से फिर अयोध्या, अयोध्या से फिर हमारे घर में आए, तो इनके सामान धीमे धीमे एक एक करके जाते थे। ऐसा नहीं था पूरा बेडिंग एक साथ बांध लिया, पूरा सामान पैक किया, अपना ट्रक पर रखवाए चले गए। धीमे धीमे सामान आते थे, एक सुई की नोक के बराबर भी सामान इनका वहां बचता नहीं था। जो सारे एविडेंसेस अपने साथ, सारी चीजें अपने साथ लेके चलते थे। और यहां जब उनकी डेथ हुई है तो सारा का सारा सामान ही रह गया, एक सुई की भी यहां से नहीं गई बाहर। इससे मालूम पड़ता है कि वो नहीं रहा। दूसरी बात, एक इंसान ही तो थे ना, भगवान तो थे नहीं, थे तो इंसान की जो एक औसत आयु होती है उससे जरा जी ली हो। उनके अंतिम संस्कार की कुछ बातें याद है आपको? हाँ, पूरी तरह से याद है। कौन कौन आया था? कोई नहीं आया। 16 सितंबर को उनकी डेथ जब हुई है, तब यहाँ जो उनसे शिष्य लोग थे उन्होंने कहा भाई कि कलकत्ता से कुछ लोगों को आना चाहिए। वो लोग आए, उनको खबर कर दी गई है, वो लोग कल आ जाएंगे यहाँ पर। 16 सितंबर की रात में खबर, जैसा उन्होंने कहा खबर किया गया है। 17 तारीख पूरा दिन बीत गया, कोई नहीं आया। 18 तारीख भी जब शाम को 4 बजे ट्रेन आती है जो कलकत्ता से आने वाली, वो भी ट्रेन आ गई। अब वो क्या कहानी है कि बाद मालूम पड़ा साहब कोई खबर ही इन्होंने किसी को नहीं किया था। तो 18 तारीख की शाम को फिर वहाँ से एक छोटी सी वाहन में इनका शरीर रख के और बताया ये गया कि ले चलना है अयोध्या। तमाम लोग अयोध्या भागे उस समय, और इनको ले चल के गुप्तार घाट में एक ऐसे स्थान पर इनका कमीशन कर दिया गया जहाँ पर कि आप किसी का कमीशन कर ही नहीं सकते हैं। वो स्थान कमीशन करने वाला नहीं है, वो एक धार्मिक स्थान है, लेकिन वहाँ पे कमीशन किया गया और पूरा शासन प्रशासन फौज की जानकारी में काम हुआ।
किसी ने कोई इतराज नहीं किया। जैसे लगा था कि सब इंतजार कर रहे थे कि कैसे ये विषय क्लोज हो जाए, कैसे विषय क्लोज हो ये। उस समय के डीएम, कमिश्नर, डीआईजी, कप्तान, ये सब लोग सामने हमारे घर के ठीक सर्किट हाउस है, सब लोग एक कैंप किए बैठे थे, जैसे इंतजार कर रहे हो कि हाँ ये कब ये टॉपिक क्लोज हो, कब हम लोग अपने घर जाए। पूरी रात वो लोग यहाँ बैठे रहे, पूरा दिन वो लोग यहाँ बैठे रहे। आखिर क्यों? क्योंकि वो नेताजी थे। क्योंकि कुछ ना कुछ तो है इसके पीछे। और आज नहीं तो कल हमको पूरी उम्मीद थी कि दुनिया के सामने आएगी जरूर। लेकिन साथ ही साथ एक बात मैं और बता दूं आपको, क्योंकि मैं उनकी स्पिरिचुअल पावर से पूरी तरह से वाकिफ हूं। अगर उन्होंने, भगवान जी ने चाहा होगा कि हमारा राज दुनिया के सामने आए, तभी बात दुनिया के सामने आएगी, वरना नहीं आएगी। आपको अगर उन्होंने सोचा होगा कि जैसे हम गुमनामी के अंधेरे में रहे, वैसे हमारे न रहने पर भी ये विषय ऐसा ही गुमनाम रहे, तो हम लोग लाख सर पटकते रह जाएंगे। ये बात दुनिया के सामने नहीं आ पाएगी, ये मेरा विश्वास है। खाना पीना आप ही लोग? नहीं, खुद करते थे। एक सरस्वती देवी नाम की एक महिला थी जो नेपाल के राजघराने से संबंधित थी, वो उनके साथ रहती थी परमानेंट। तो खाने पीने की व्यवस्था वो देखती थी पूरा। वो बाकी जो होता था वो हमारे घर से बन के आ गया है, अभी कुछ कह देगा ये चाहिए वो चाहिए, किस क्या चाहिए कैसे, वहाँ से आता था। बाकी जो मोटी व्यवस्थाएं थी, वो जो कलकत्ता से 2 बार टीम आया करती थी इनकी, दिन भर, साल भर में 2 बार जो आती थी, साल में 2 बार जो आती थी, सारी व्यवस्था इनकी पूरी टीम वो वही देखते थे, सारा सब कुछ। कुछ ही ऐसा नहीं था कि हाँ भाई तौलिया फट गए तो एक तौलिया ला दो, बनियान फट गए तो बनियान ला दो, 2 दर्जन बनियान, 6 तौलिया, मतलब कोई भी जो भी चीज आती थी बल्क में आती, बैकअप में कुछ नहीं रहे। हाँ, कुर्ते आते थे तो 8 कुर्ते, 10 कुर्ते, 12 कुर्ते, धोती आ रही तो उसी हिसाब से दर्जन के हिसाब से धोतियां आ रही हैं। तो सामान सब आता था इनके पास, कोई ऐसी चीज नहीं थी जो जिसका इनको अभाव रहा हो। जो चाहते थे उनको सब आता रहता था। शक्ति जी, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपने दर्शकों से पूछना चाहते हैं कि उनकी इस वीडियो पे, इन तमाम जानकारियों पे क्या राय है। कैमरे के पीछे हैं जीत, मैं हूं सिद्धांत, आप ललन टॉप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।